सबसे बड़े आदिवासी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। इसकी जानकारी उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गुर्दे संबंधी समस्याओं के कारण 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रहे थे। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए, मैं आज शून्य हो गया हूँ। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आदिवासी परिवार में जन्मे सोरेन ने जंगल से लेकर दिल्ली की सियासत तक में अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे और पार्टी के संस्थापक संरक्षक के रूप में हमेशा मार्गदर्शक बने रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर आदिवासी समुदाय को राजनीतिक पहचान दिलाई और अपनी हनक भी बरकरार रखी। झारखंड के नेमरा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन लाखों करोड़ों आदिवासियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। एक सामान्य शिक्षक के घर में जन्मे शिबू सोरेन ने पिता की हत्या के बाद सियासत में प्रवेश किया, फिर झारखंड राज्य के गठन के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के पास स्थित नेमरा गांव में सोबरन माझी के घर शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे। यूं तो वे बेहद सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन सूदखोरों और महाजनों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसकी वजह सूदखोरों और महाजनों का उस वक्त आदिवासियों के प्रति बर्ताव था। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन को महाजनों ने उनकी जमीन के लिए मार डाला। इस घटना ने शिबू सोरेन के दिल में न्याय और समानता की ऐसी आग सुलगा दी कि उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। गांव के आदिवासियों को पारसनाथ की पहाड़ियों की तलहटी में बसे गांव में ठिकाना बनाकर उन्हें एकजुट किया और धान कटनी आंदोलन शुरू किया, जिसमें वे और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काटकर ले जाया करते थे। उनके इस आंदोलन ने आदिवासियों में अपनी अस्मिता, पहचान और सम्मान का भाव भर दिया। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा और आदिवासी समाज के लोगों में इस नवयुवक के चेहरे में अपना नेता दिखाई देने लगा था, जो उन्हें सूदखोरों से आजादी दिला रहा था। इसी आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की उपाधि मिली। संथाली में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में राजनीति में आदिवासियों के नेता के तौर पर कदम रखा। उन्होंने पहला चुनाव 1977 में लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार मिली। वो पहली बार 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद शिबू 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा चुनाव जीते। 2002 में वो राज्यसभा पहुंचे, लेकिन इसी साल राज्यसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा का उपचुनाव जीता। वे 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। शिबू सोरेन ने 1987 में पार्टी की बागडोर संभाली और अप्रैल 2025 तक लगभग 38 सालों तक इसके निर्विवाद अध्यक्ष रहे। शिबू सोरेन ने झारखंड में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार इसकी कुर्सी संभाली। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा। वो पहली बार मार्च 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 दिनों के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2008 में दोबारा झारखंड के सीएम बने, लेकिन 6 महीने बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। फिर तीसरी बार 2009 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही बीजेपी से समर्थन न मिलने पर वे बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सोरेन 2006 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहे। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने सचिव शशिनाथ की हत्या का दोषी माना। यह कांड 1994 में हुआ था। इसके अलावा भी उन पर कई आपराधिक मामले रहे। हत्या के मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो भ्रष्टाचार के मामले में भी उन पर कानूनी शिकंजा कसा। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी। आज उनके निधन से झारखंड की राजनीति में शून्यता महसूस की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें कैसे याद किया है, ये हम आपको सुनाते हैं। शून्यता जिसको कह सकते हैं पूरी तरह से हो गई। और मैं ये कहूंगा कि शिबू सोरेन राजनीति से कहीं अधिक एक समाज सुधारक के रूप में लोगों के दिलों में वो रहे। क्योंकि हम सबको याद है कि जब हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस समय उनका जो आंदोलन था
प्रारंभ में जिसे शिबू सोरेन से गुरुजी तक की उनका जो सफर रहा है महाजनों के विरोध में और शराब बंदी के विरोध में, और ये आंदोलन बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। उसमें लोगों ने उनको बहुत ही साथ दिया है। और आज उनके चले जाने से मैं इतना ही कहूंगा कि अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। सर, कोई अनुभव रहा जो आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनके रहे, कोई ऐसा अनुभव रहा जो दिल को छू गया कभी? नहीं, मैंने यही तो बताया ना कि जो एक समाज सुधारक के रूप में ही लोगों के दिलों में वो अंकित रहे, क्योंकि उनका जो शुरुआती आंदोलन था वो झारखंड राज्य से कहीं अधिक उनको लोग समाज सुधारक के रूप में, इसे महाजनों के विरोध में लोगों को जागरूक करना, और दूसरा शराबबंदी को लेकर के आंदोलन करना, ये जो दो बड़े मुख्य आंदोलन जो मैंने देखा है, सुना है, तो मैं कह सकता हूं कि राजनीति से कहीं अधिक व्यक्ति वो समाज सुधारक रहे और लोगों के दिलों में भी वो अंकित रहे। अच्छा, पीछे को स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित और आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। देखिए, शिबू सोरेन जी को हम हमेशा याद करते हैं। जिस राज्य से वो आते हैं और जिस राज्य से उनका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हो गया, वो झारखंड एक आदिवासी राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य, लेकिन वहां के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन जी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसका अनुभव खुद लिया है। शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सदस्य आज भी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूं तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूं और उनको याद करता हूं और पूछता हूं उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति तबीयत खराब है, आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है।